So next point, reverse repo rate. Reverse repo rate is the fourth point in this chapter, the control of credit by the RBI. The rate at which the RBI, that means central bank, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पर समझिएगा, रेपो रेट में क्या करता था कि आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करता था, ऑफर्स करता था। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, द रेट एट विच द आरबीआई सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। मतलब आरबीआई जो है वो कहाँ से, किससे, कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, मतलब कमर्शियल बैंक का पैसा जो है अपने पास जमा करेगा थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। किसके थ्रू, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के थ्रू। इस कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसको क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स रीपर्चेस रेट, और इसी को क्या कहेंगे, रिवर्स रीपर्चेस रेट भी कहता है। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, रिवर्स रीपर्चेस एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टीज stating the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. Reverse repo rate allows the commercial bank to generate interest income. जैसे पहले टॉपिक में हमने बात किया कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है प्रीडिटरमाइंड डेट और प्रीडिटरमाइंड प्राइस के बेस पर, वैसे यहाँ पर भी एग्रीमेंट होता है। और यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है, जब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज़ को लेकर के, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर के वो किसके पास जमा कर देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर देता है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो जमा करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, क्योंकि जैसे हमारा पैसा कमर्शियल बैंक के पास जमा है सेविंग अकाउंट्स में, तो उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही कमर्शियल बैंक भी अपना पैसा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करता है, जिससे उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और वो इसको इनकम के रूप में यूज़ करता है। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज़ लोअर्ड, जब रिवर्स रेपो रेट कम होगा तब क्या होगा, बैंक्स आर डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड विथ द आरबीआई। सो द बैंक्स आर डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई। इसका मतलब ये है कि बैंक जो है डिस्करेज कब होगा, जब वो उनका जो फंड है, वो जो सरप्लस फंड है उसका वो आरबीआई के पास जो है नहीं रखता है। इंस्टेड, जबकि उसका क्या करेगा, द बैंक्स में यूज़ दिस फंड, उस फंड का यूज़ जो है बैंक एज CRR फंड्स विद द आरबीआई के CRR फंड्स के रूप में यूज़ करेगा। कैसे करेगा, दिस लीड्स टू अ राइज इन क्रेडिट सप्लाई, मनी सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि CRR जो है आरबीआई के थ्रू फिक्स किया जाता है। जब बैंक के पास बहुत ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट आएगा तो उस पैसे को क्या करेगा, वो यूटिलाइज़ करेगा, किस लिए, मनी क्रिएशन करने के लिए। मनी क्रिएशन करेगा तो कमर्शियल बैंक को उससे बेनिफिट होगा। तो बैंक जो है तभी डिस्करेज होता है जब रेपो रेट जो है वो कम होता है। ओके, नाउ accordingly supply of money is enhanced in the economy as desire to control डिफ्लेशन। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ेगा इकोनॉमी में, और जब बढ़ेगा तो जैसा वो चाहते हैं उस बेस पर वो क्या करेगा, कंट्रोल कर सकता है डिफ्लेशन को। मतलब डिफ्लेशन के टाइम पर उस पैसे का यूज़ कर सकता है, मार्केट में पैसा बढ़ा सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात करें तो राइज इन रेपो रेट, जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मे इंड्यूस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क मोर फंड विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो वो पैसा जो है वो कहाँ जमा कर देता है, आरबीआई के पास जमा कर देता है, जिससे कि उनको इनकम मिलता है। अब वही अगर अपोजिट बात करें तो क्या होगा कि आरबीआई जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो कम होता है तो उस पैसे का यूटिलाइज लोन दे करके मनी का क्रिएशन करने के लिए कमर्शियल बैंक करता है। ओके, सो दिस lowers their capacity to offer CRR fund to the RBI for the creation of credit. Accordingly, supply of money is reduced in the economy as desire to control inflation. अब उस सिचुएशन में क्या होगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करेगा तो मार्केट से जो पैसा जो बहुत ज़्यादा फ्लो में था तो वो फ्लो जो है वो कम हो जाता है, और मार्केट में जो इन्फ्लेशन जो बना रहता है मनी सप्लाई से, वो क्या हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो दोनों ही तरीके से रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से और घटने से कैसे जो है कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के थ्रू, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टाइम मनी का, वो इसमें दिया हुआ है। नाउ
fall in reverse repo rate, less funds are parked by commercial banks with the RBI to generate interest income. More funds are used as a CRR funds with the RBI for the creation of क्रेडिट, सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज, डिफ्लेशन इन कंट्रोल। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ओके।